तो दूसरा पानी किसान को कब डालना चाहिए, और दूसरा खाद वाकई में जल के स्तर के हिसाब से गिरा थे, उसकी पैदावार में भी वो सहायक हो और उसको मुनाफा भी ज्यादा हो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग एक किसानों के बीच में चर्चा का विषय लेके बैठे हैं कि जैसे शासन का कहना है, प्रशासन का भी कहना है कि हमें पानी बचाने के लिए धान की जगह अन्य दूसरी फसलों का चयन करना चाहिए। तो उसी दिशा में हम किसानों के बीच में बैठते हैं और बोलते हैं कि आप लोग चूंकि धान लगाते हैं जो कि पानी की समस्या को भी पैदा करता है, तो क्यों ना हम धान की जगह गेहूं आदि की फसल को लगाएं। तो कई किसानों का कहना है कि गेहूं हमारे लिए एक नई फसल है, उसके बारे में हमको अभी जानकारियां कम है, खाद पानी बीज से लेके सारी। तो आज हम एक किसानों के बीच में चर्चा करते हैं, तो इससे शायद आप लोगों को कुछ नई जानकारियां मिलेंगी गेहूं की खेती के बारे में। तो चलो हम अपने किसान भाइयों से पूछते हैं कि गेहूं की खेती कैसे की जाए और इसका समय कब है और क्या खाद पानी का हमें प्रबंधन इसमें करना है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग खुद खेती करते हैं गेहूं की, तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त समय क्या है? गेहूं का खेती सबसे पहले आप अच्छा बात बोले हो कि वाकई में जल के स्तर के हिसाब से गिरा थे छत्तीसगढ़ में, वो हिसाब से वाकई में गेहूं के फसल की ओर हम किसान संगवारी माला लेगन आज गेहूं के विषय में आप वीडियो बनाते हो। अच्छा, तो जम्मू किसान संगवारी माला जय जोहार। और जैसे कि गेहूं खेती की बात करन, तो गेहूं की खेती सितंबर के महीना में, जैसे ठंड के मौसम में सितंबर अक्टूबर के महीना में शुरू करे जाते, दिसंबर तक के एक बुआई करे जा सकते। लेकिन जम्मू किसान संगवारी मन ये ध्यान में रखन कि जैसे सही समय में अगर बीज सितंबर अक्टूबर के अंदर में अगर हम बीज डाला था, तो बीज की मात्रा 50 से 60 किलो उचित है। और अगर हम जैसे जैसे लेट होता तो ग्रोथ उसकी कम होती, तो संगठन ध्यान रखन कि अगर अक्टूबर के बाद गेहूं डाला था तो बीज की मात्रा 60 से 80 किलो तक रखन। अब रही बात जैसे बीज के पहली जमीन की तैयारी, जमीन ला पहली 2 बार अच्छा से जुताई करवा लें धान की खेती के बाद, और समतल करे बार रोटोवेटर जैसे चला तो रोटोवेटर जिकर सुविधा है तो रोटोवेटर मरवा सकते हैं, और ताकि ढेला बराबर से फूट जाए। दूसरा फिर होते का कि बेसर डोज, जिन किसान संगवारी मन कर जैसे गोबर के खाद के मात्रा उपलब्ध है, वो मन 1 ट्राली गोबर के खाद, सड़े हुए गोबर के खाद की मात्रा दे सकते है। और जिन किसान भाई मन कर अगर गोबर खाद के उपलब्धता नहीं है, तो वो किसान भाई मन बेसर डोज के रूप में राइजा मीका मतलब माइक्रोराइजा और डीएपी वगैरह बेसर डोज में देना चाहिए। तो जैसे डीएपी की मात्रा है, जैसे 1 बोरा मतलब 50 किलो पर एकड़ डीएपी, 4 से 5 किलो माइक्रोराइजा मिला दें किसान भाई मना। और ये शुरुआत में जमीन तैयारी के समय शुरुआत में इला डाल दें। ओकर बाद बीज की बुआई आप 2 माध्यम से कर सकते हो, आप सीधा बुआई कर सकते हो, और जिन किसान भाई मन का सीड ड्रिल के सुविधा है, जे सीड ड्रिल के माध्यम से कर सकते, दोनों तरीका उचित है। अब जैसे किसान भाई मन बीज बुआ के, तो बीज बुआए के बाद आप अपन ला तुरंत पहला पानी पिलाना पड़ते, और मतलब शुरुआत में नमी देना पड़ता होला ताकि गेहूं के जर्मेशन अच्छा हो। तो गेहूं के जर्मेशन के लिए पहला पानी मतलब बुआई के तुरंत बाद। अब एक आगे आपका अगर गेहूं डालने के पहले की प्रक्रिया अपन जैसे जानना चाहते हैं, तो गेहूं के अच्छे अंकुरण के लिए उपचार जरूरी है क्या, और यदि है तो उपचार के फायदे क्या हैं, ये भी किसान भाइयों को हमें बताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जम्मू किसान भाई मन बताना चाहता कि गेहूं के उपचार आप करत हो तो उपचार जरूरी है गेहूं में। उपचार के पहला फायदा तो ये है किसान भाई मन की बीज के ज्यादा से ज्यादा मात्रा अंकुरित हो, और दूसरा फायदा ये है कि आने वाला समय में ओकर जड़ के बढ़वार अच्छा हुई, जड़ के विकास अच्छा हुई, और आने वाला कुछ बीमारी होते जिसे फफूंद संबंधित बीमारी होते ओकर से रोकथाम करे जा सकते।
और जैसे उपचार में आप ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और राइजोमिका जैसे आते हैं, माइकोराइजा, ये ला आप बीज के साथ बीज में ही मिला के दे सकता हो ये उपचार के लिए। दूसरे पानी की चर्चा करें तो दूसरा पानी किसान को कब डालना चाहिए, और दूसरा खाद, यदि खाद दूसरा डालना है तो क्या ज्यादा उपयुक्त है ताकि उसकी फसल के लिए उसकी पैदावार में भी वो सहायक हो और उसको मुनाफा भी ज्यादा हो? तो सर पानी लगभग 15 दिन नमी मात्रा चेक करना है किसान भाई मुल्ला कि नमी मात्रा का कम से कम हो में, मतलब कम से कम जमीन गीला हो, इतना नमी बनाए रखना है। तो एक बार क्या करता ना अपन 15 से 20 दिन के जैसे गेहूं हो जाते तो दूसर पानी की मात्रा हम देता, और दूसर पानी के डाले के जस्ट पहली अपन बढ़वार बर वही समय का होते हमला कि गेहूं के ओकर शारीरिक विकास के जरूरत रहते। तो शारीरिक विकास बस जैसे कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे आजकल बाजार में उपलब्ध है, और विद्याश्री कृषि केंद्र में जैसे हरियाली है, फेरस सल्फेट में जैसे माइकोराइजा है, जिंक है, ये मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन की मात्रा 8 से मतलब जगह के अनुसार प्रति एकड़ कम से कम 4 से 5 किलो और 15 से 20 किलो यूरिया आप दे दो और ऊपर तुरंत बाद पानी पिला दो। अच्छा, इसमें जैसे गेहूं जग गया तो गेहूं के बाद इसका जो खरपतवार जगता है, हाँ, तो खरपतवार को कैसे मैनेज करेंगे किसान? खरपतवार नाशक कौन सी दवाई बिल्कुल बाजार में आती है क्या? उचित सवाल करे आप। कोई भी फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। खरपतवार गेहूं के लिए स्पेशल सेलेक्टेड मतलब खरपतवार बाजार में उपलब्ध है, जिसे क्वाजिलाफाप और मेटसल्फ्यूरान करके 2 दवाई आती है। दोनों के काम अलग अलग है। क्वाजिलाफाप क्या करते हैं कि जितना भी सकरा पत्ती वाला जो बन है ओला मार देते, और मेटसल्फ्यूरान जो है वो जितना भी चौड़ा पत्ती के अपन बन है वो मल्ला मार देते। तो इनमें किसान भाई मन 1 एकड़ के डोज के हिसाब से कंपनी मन दवाई बनाते हैं, जिसे बाजार में चक दे ऐसे कुछ दवाई आते, और बहुत कृषि रसायन के भी दवाई आते, और बाजार में बहुत सारा कंपनी का ब्रिटिश और कॉम्बो कॉम्बी आता है, हाँ, और जो कि सस्ता भी बहुत है, बहुत ज्यादा खर्चा इसके खरपतवार नाशक का नहीं है। और इसमें बीमारियां मुख्य रूप से कौन सी आती होंगी? मुख्य रूप से बीमारी में शुरुआत में जब पौधा 15 दिन के नहीं हो रहा है तो वो समय थोड़ा पीलापन मतलब पड़ते, जैसे कि मतलब ऊपर के पत्ता मन पीला पीला होने लगते, वो एक फफूंद जनित समस्या है, वो एक आते। और दूसरा इनमें इल्ली के समस्या बहुत कम आते, कभी कभी बाई चांस इल्ली की समस्या आते जिनमें क्लोरोसाइफर वगैरह चलते। बाकी फफूंद के जैसे समस्या आते तो कोई भी बाजार में जैसे अच्छा फंगीसाइड है फफूंदनाशी ओला डाल के किसान भाई मन कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर किसान बहुत अच्छे से खेती करते हैं तो उत्पादन कितना ले सकते हैं? अभी अपने जानकारी में कोई किसान का ऐसा हो कि अपन जो जिन्होंने अच्छा उत्पादन लिया हो, अपन ने जिनका खेत देखा हो या अपन ने स्वयं में उत्पादन लिया, तो कितना अधिकतम उत्पादन अपन देख चुके हैं? वैसे छत्तीसगढ़ की जो क्लाइमेट है यहाँ एक्चुअल में ठंड कम पड़ते, तो एवरेज जैसे एमपी या गुजरात या अन्य प्रदेश के अपेक्षा अगर तुलना करें तो यहाँ एवरेज प्रोडक्शन वहां के अपेक्षा उत्पादन यहाँ थोड़ा कम है। लेकिन हमार चूंकि क्षेत्रीय राजनांदगांव क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ हमारे किसान भाई मन जो है 18 से 20 कुंटल के एवरेज अभी किसान भाई मन ले लेते। पिछले साल जैसे प्रकाश वर्मा, भरत वर्मा जी, हाँ, प्रकाश वर्मा जी यहीं के किसान है हमारे लोकल राजनांदगांव जिला के, वो पिछले साल 18 कुंटल के आसपास के उत्पादन गेहूं में ली से। और गेहूं के अच्छा वेराइटी अगर आप डाला तो रिसर्च सेगमेंट में जैसे सवाना है या निर्मल सीड के गेहूं निर्भय है, ये सब गेहूं अगर डाला तो या श्री राम के 303 है, 2005 है बायोसीड के, ये मन एक अच्छा सेगमेंट है गेहूं के, जेकर से आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ किसानों के बीच में साझा की है। हमारे बीच में और भी कृषक बैठे हुए हैं जो निश्चित रूप से गेहूं की फसल लगा के पानी की बचत करेंगे और अपना फसल चक्र में पूरा करेंगे, जिससे आगे आने वाले धान में बीमारियां कम होगी, उपज ज्यादा होगी। एक बहुत अच्छी जानकारी विद्याश्री कृषि केंद्र के माध्यम से हम सब किसानों को पहुंचा रहे हैं।
आशा है आप लोग भी प्रशासन की अपील पर धान कम लगा के या नहीं लगा के गेहूं को लगाकर अच्छी फसल, अच्छा उत्पादन लेंगे। इससे एक और पानी बचेगा, दूसरा फसल चक्र भी संपन्न होगा और हमारे अन्य किसानों को भी नई खेती करने का एक मौका मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं, आप लोग ध्यान देके इसको सुने, बस यही आशा है। और दूसरे किसानों के बीच में भी ये सामान्य जानकारियां चूंकि हमारे क्षेत्र की है, किसी अन्य प्रदेश की नहीं है, राजनांदगांव जिले के अंदर की जानकारियां आपको दी गई हैं। आप लोग इसको दूसरों से भी साझा करें और गेहूं की फसल लगा के अधिक मुनाफा कमाएं, यही हम सबकी भावना है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। किसान भाइयों, इन सभी फसलों की उन्नत किस्मों के बीज और खेती से जुड़ी अन्य सामग्री विद्या श्री कृषि केंद्र पर उपलब्ध हैं। सही जानकारी और सही बीज ही आपकी फसल को बेहतर बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और अपने स्टेटस में शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसान तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको खेती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल पर और भी जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि फसल को चूहों से कैसे बचाएं, अधिक मुनाफा पाने के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाएं और कौन सी किस्में ज्यादा लाभकारी हैं। धन्यवाद।